आइए इस विषय पर हम पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक भक्त था। वह भगवान की बहुत भक्ति करता था और भगवान को बहुत प्यार करता था। भगवान को उसने अपना साथी बना लिया था। उसका जीवन भगवान के साथ से बहुत अच्छा बीत रहा था। हर सुख दुख में भगवान उसका साथ दे रहा था। तो इस तरह से उसका जीवन बीत रहा था। जब उसका जीवन 60-70 की एज हो गई, तब एक बार भगवान ने उसको उसके सारे जीवन की पिछली लाइफ को दिखाया। तो उस भक्त ने क्या देखा कि जब जब उसके जीवन में सुख, शांति, खुशी, मौज है, तो 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। 2 भगवान के और 2 उस व्यक्ति के। और जब जब उसके जीवन में समस्या, दुख, संकट आए हैं, तो सिर्फ उस रास्ते पर 2 पैरों के निशान रह गए हैं। तो यह देख करके उस भक्त को बड़ा आश्चर्य लगा और उसने भगवान से कहा, उसने नाराज़गी व्यक्त की, उलाहना दिया कि भगवान ये क्या है? जब जब मेरे जीवन में खुशी, मौज, सुख है, तब तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, और जब जब मेरे जीवन में संकट आया, दुख आए, समस्याएं आई, तब तब भगवान आप गायब हो गए। देखो, सिर्फ 2 पैरों के निशान हैं, मैं ही चल रहा हूँ, आप कहाँ चले गए? आप मेरा साथ छोड़ गए। तो इस टिप्पणी पर भगवान ने कहा, नहीं बच्चे, ध्यान से देखो। भक्त ने फिर देख करके उसी दृष्टि से कहा कि नहीं प्रभु, मुझे तो मेरे ही पैरों के निशान नजर आ रहे हैं, दुख संकट में तो आप मेरे साथ थे ही नहीं। तो उस समय भगवान ने उस भक्त को समझाते हुए कहा कि मेरे भोले बच्चे, जब जब सुख, शांति, खुशी, मौज थी, तो मैं तेरे जीवन में, मैं तेरे साथ साथ खुशी से एंजॉय कर रहा था और हम साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जब जब तेरे जीवन में संकट आया, दुख, समस्याएं आई, तो मेरे लाडले बच्चे, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था। तो ये तेरे पैरों के निशान नहीं हैं, बल्कि ये मेरे पैरों के निशान हैं। तो यह सुनकर भक्त को बड़ी अपनी बात पर गलानी हुई। उसने भगवान से माफ़ी मांगते हुए क्षमा याचना की कि प्रभु, मेरे से भूल हो गई, मैंने आप पर संदेह किया, आपने मेरा ऐसा साथ दिया और मैं ये भूल गया, मेरे को तो दिखा नहीं ये बात। तो फिर भगवान ने उसको सूक्ष्म दिव्य दृष्टि दे करके दिखाया कि जब जब उसके जीवन में संकट थे, तो भगवान ने उसको अपने गोद में उठा रखा था और वो भगवान चल रहे थे। तो वो 2 पैरों के निशान भगवान के थे। तो आइए इस विषय को आज हम गहन मनन चिंतन करके आगे समझते हैं। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करेंगे जो कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में अवश्य आता है कि भगवान चुप क्यों रहते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब समस्याएं बढ़ जाती हैं, जब हम संकटों से घिर जाते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब मन पूछता है, हे भगवान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप कुछ करते क्यों नहीं? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप चुप क्यों हैं? लेकिन वास्तव में भगवान की चुप्पी भी एक बहुत बड़ा संदेश होती है। यह मौन भी हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है। आइए इसे सरल उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहली बात, भगवान चुप है लेकिन अनुपस्थित नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भगवान चुप है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता है, लेकिन अस्तित्व में तो बना रहता है। बादल हमें सूर्य को देखने नहीं देते, पर सूर्य कहीं गया नहीं होता। उसी प्रकार जब मन समस्या में, चिंता में, क्रोध में, भय और दुख के बादलों से भर जाता है,
तब हमें भगवान का साथ महसूस नहीं होता, लेकिन वे हमारे साथ होते हैं। समस्या भगवान की दूरी नहीं होती, बल्कि समस्या हमारे मन की अति व्यस्तता होती है, क्योंकि उस समय हमारा मन समस्या में ही उलझा हुआ रहता है। हम भगवान की उपस्थिति को, उसके साथ को महसूस ही नहीं कर पाते। दूसरी बात, कोई भी शिक्षक परीक्षा के समय चुप रहता है। एक विद्यालय में टीचर पूरे वर्ष बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तब टीचर हमेशा चुप हो जाता है, वह उत्तर नहीं बताता। क्या इसका मतलब है कि शिक्षक बच्चों से प्रेम नहीं करता? नहीं, वह चाहता है कि बच्चे अपनी सीखी हुई शिक्षा का उपयोग करें। इसी प्रकार भगवान ने हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति और संस्कार दिए हैं। जब जीवन की परीक्षा आती है तब वे देखते हैं कि हम उन शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। उनकी चुप्पी हमारे विकास का अवसर होती है। तीसरी बात, माँ बच्चे को चलना कैसे सिखाती है। एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा था। माँ उसे पकड़कर चलाती है पहले, लेकिन एक दिन माँ ने हाथ छोड़ दिया। बच्चा गिरा, फिर उठा, फिर चला। अगर माँ हमेशा पकड़कर रखती तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखता। तो भगवान भी कई बार हमें स्वयं खड़ा होने का अवसर देते हैं। उनकी चुप्पी हमें कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। चौथी बात, बीज के अंदर भी मौन काम करता है। जब किसान बीज बोता है तो अगले दिन खेत में कुछ दिखाई नहीं देता। एक सप्ताह तक भी कुछ विशेष नहीं दिखता। और कई पौधों के बीज तो ऐसे होते हैं, साल 6 महीनों तक भी कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन मिट्टी के अंदर मौन रूप से बहुत कुछ चल रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, तैयारी हो रही होती है, फिर एक दिन अंकुर बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तब कई बार तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन भगवान मौन रूप से हमारी परिस्थिति, हमारी सोच और हमारे भविष्य पर कार्य कर रहे होते हैं। जो कार्य भीतर हो रहा है वह बाहर से दिखाई नहीं देता है। पांचवी बात, भगवान शब्दों से नहीं, संकेतों से बोलते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान आकाश से आवाज़ देंगे, लेकिन भगवान अक्सर संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। भगवान कोई ऊपर से उतर कर नहीं आते, लेकिन कभी वो किसी व्यक्ति को भेज देते हैं, किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं, कभी किसी पुस्तक को माध्यम बनाते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी पुस्तक आ जाती है जिसको पढ़कर हमें समस्या का हल मिल जाता है। हमें कभी कोई ऐसा अनुभव आ जाता है जिससे हमारी समस्या का हल हो जाता है। किसी की बात विचार सुन के हमें हमारी समस्या का हल मिल जाता है। तो कभी किसी विचार के, घटना के माध्यम से भगवान हमारी मदद करते हैं। समस्या ये है कि हम बड़ी आवाज़ सुनना चाहते हैं, जबकि भगवान धीमे संकेत देते हैं। और जिसका मन शांत होता है वह उन संकेतों को समझ लेता है। छठी बात, मौन सबसे गहरी भाषा है भगवान का संदेश सुनने के लिए। दुनिया में शब्दों की सीमाएं हैं, लेकिन मौन की कोई सीमा नहीं होती है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को गहराई से समझते हैं तब कई बार बिना बोले भी सब समझ जाते हैं। इसी तरह भगवान हमारे परम पिता हैं। वे हम आत्माओं से शब्दों के द्वारा नहीं, चेतना के द्वारा जुड़ते हैं। ध्यान और योग में जब मन शांत होता है
तब व्यक्ति उस दिव्य अनुभूति को महसूस कर सकता है और उस संकेतों को अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर मौन को इतना महत्व दिया जाता है। 7वीं बात, कई बार भगवान का उत्तर नहीं भी होता है। जैसे अगर एक बच्चा रोज आइसक्रीम मांगे तो क्या माता पिता हर बार दे देंगे? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर इच्छा पूरी करना बच्चे के हित में नहीं है। इसी प्रकार हम भी कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं होती है। वे हमें वो नहीं देते जो हम चाहते, बल्कि वे हमें वो देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो जब भगवान चुप रहते हैं तब कभी कभी उनका मौन ही सही उत्तर होता है। 8वीं बात, भगवान चाहते हैं कि हम भीतर झांकें। जब बाहर से कोई उत्तर नहीं मिलता तब व्यक्ति भीतर देखना शुरू करता है। भगवान चाहता है कि हम अपनी शक्तियों को जगाएं, हम अपने आप को जागृत करें, अपने साहस को बढ़ाएं, अपनी हिम्मत बढ़ाएं। वह प्रश्न अपने आप से पूछते हैं मनुष्य कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या बदलना है, मुझे कब क्या करना है। तब वो समस्या को, बात को, घटना को गहराई से समझना, जानना शुरू करता है, जहाँ से उसके अंदर हिम्मत, साहस, दृढ़ता जन्म लेती है और वह एक नई यात्रा शुरू करता है। यदि भगवान हर प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दे तो शायद हम कभी अपने भीतर झांके ही नहीं, हम अपनी शक्तियों को समझे ही नहीं, हम अपने साहस को कभी जागृत ही ना करें। तो इसलिए उनकी चुप्पी हमें आत्म खोज की ओर ले जाती है। 9वीं बात, आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान और राजयोग हमें सिखाता है कि भगवान निराकार हैं, ज्योति बिंदु परमात्मा हैं। वे शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और ज्ञान के सागर हैं। वे शोर में नहीं मिलते, वे मौन में अनुभव होते हैं। जब आत्मा देह अभिमान, चिंताओं, व्यर्थ विचारों से मुक्त होकर शांति में बैठती है तब परमात्मा का प्रेम और मार्गदर्शन अनुभव होता है। तब हम उनकी प्रेरणाओं को समझ सकते हैं। भगवान हमारी हर बात का जवाब देता है। भगवान चुप नहीं है, भगवान हमारी हर बात सुनता है, लेकिन हमारा मन इतना शोर कर रहा है कि हम उनकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे हैं। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है तब सही आवाज़, सही कनेक्शन हमारे पास आता है, वैसे ही आत्मा को शांति की फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है। तब परमात्मा का संदेश, उनकी प्रेरणा, उनका जवाब हमें अपने अंदर स्पष्ट सुनाई देता है। और 10वीं बात, भगवान की चुप्पी भी एक आशीर्वाद है। भगवान की चुप्पी कोई सजा नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक वरदान है। उस समस्या को समझने का, समस्या को पार करने का, हमारे अंदर साहस जगाने का, स्वयं को जानने का, शांति को प्राप्त करने का आशीर्वाद, आत्मिक शक्ति को जगाने का आशीर्वाद, भगवान के प्रेम को अनुभव करने का आशीर्वाद। जब हम इस मौन को समझ लेते हैं तब शिकायत समाप्त हो जाती है और विश्वास जन्म लेता है। तो भगवान कभी हमसे दूर नहीं होते, वो हमें हर वक्त देख रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने का जो तरीका है उसके रूप अलग अलग होते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते अंत में
कि कई बार जब जीवन में जब भी लगे कि भगवान चुप है तो निराश मत होना। याद रखना, शिक्षक परीक्षा में चुप रहता है, माँ बच्चे को चलना सिखाने के लिए हाथ छोड़ देती है, बीज मौन में बढ़ता है, सूर्य बादलों के पीछे भी मौजूद रहता है और परमात्मा भी हमारी हर यात्रा में अनुपस्थित रहते हुए भी साथ रहते हैं। भगवान की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं बल्कि उनका गहरा मार्गदर्शन है। भगवान हमें कह रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, तुम मुझे अनुभव कर पाओगे। तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, 1000 गुना मदद मैं करूँ।